झारखंड में प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित करने का तीसरा कार्यक्रम आज झारखंड की सरजमीन जमशेदपुर के बिष्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। प्राइवेट स्कूल्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद की अध्यक्षता में लगातार झारखंड में 3 कार्यक्रम हो चुके हैं, जिसमें झारखंड के प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित करना उनका उद्देश्य था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिष्टुपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज़ किया। इस मौके पर जमशेदपुर और जमशेदपुर से सटे प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। लगभग 500 शिक्षक सम्मानित किए गए। बाबा बाबा बात है भगवान जी से बोल दिया अब स्कूल खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर क्या नाम है एम्स का सबसे बड़े डॉक्टर साहब गुलेरिया और तमाम साइंटिस्ट का हिंदुस्तान का बच्चा दुनिया के सभी बच्चों से मानसिक रूप से भी ताकतवर है और शारीरिक रूप से भी ताकतवर है। अब नर्सरी से स्कूल खुलने की बहुत जरूरत है। आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बगल में आजकल लोग को व्हाट्सएप से ही कार्ड भेज दिया है, लड्डू भी भेज देता है, मिठाई भी भेज देता है, शादी बाद घर चल जाओ। ऐसे समय में अगर जम्मू कश्मीर से इस शिक्षक सम्मान समारोह में कोई ओलंपियाड एक बार भी खैरियत नहीं दिया होगा कि हमारे बच्चे के टीचर का क्या हाल है। Am I right or wrong? This is our position in the society. हम उनके लिए जान ले रहे हैं। मैं ट्रेनिंग कराने वाला हूँ पुराने टीचरों से, या तो मेरे साथ पढ़े थे या जो साथ पढ़े थे उनके भैया हैं वो, या उनके भतीजा हैं, आए उठ करके मेरे पास चाय किए हमारे साथ बैठ करके करता बोले कि आप सच बोले, सही चीज बोले, हम मानते हैं, लेकिन इससे एक वर्ग की बदनामी हो जाती है, लोग हमें अलग ढंग से देखने लगते हैं। और आप सोच के देखिए कि हमारे अंदर दोस्त कहाँ, हमको पढ़ाने का मौका ही कहाँ देते, सरकार कहाँ देती है, तरह तरह के कामों में लगा दिया जाता है। जो मूल काम है हमारा पढ़ाने का वह छूट जाता है, हमें भी अफसोस होता है। तो मैंने आते समय आलोक जी को कहा मैं ये नहीं कहूंगा कि माननीय समाज श्रीनिवासन जी और रेड्डी जी सम्मानित करने के बाद मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अशरफ जादा और बशीर अहमद जी को आने का। बिलाल अख्तर जी आप कहाँ रहते हो और कोई है फिर आप इधर जाए। अरविंद कुमार जी, विजय साहेब जी, मुमताज, लाल किशोर साहबे, झारखंड प्रदेश पासवान के उपाध्यक्ष और हमारे अपने सहयोगी साथी जो हमें का नाम लेना भूल गया था, जो रांची विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स के शिक्षक भी है और कराटे चैंपियन भी है और 5 साल से जुड़े हुए इनका अभिनंदन है। कौन है
बहुत धन्यवाद गणेश जी, आपके जो मंच संचालक है उनको भी पूछा। बाहर खामोशी सही, अंदर अभी कई तूफान बाकी है। On this note, I would like to praise all the work of our ST teaching faculty in this Corona period, and without wasting our time, we should start the felicitation ceremony. And I request the faculty over here on the stage. अब छठ के बाद समीक्षा करना है हमको, सरकार को करेगी। अगर कोई डर नहीं है कोरोना के फैलने का, एक अंदेशा था हम लोगों को, सरकार के सभी लोगों को भी था कि छठ में चूंकि बाहर से लोग आते हैं, श्रद्धा का आस्था का पर्व है, बाहर से लोग आते हैं। बिहार हो, झारखंड में बड़ी जोर शोर से मनाया जाता है ये पर्व। बाहर से आते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ बीमारी लेके आएँ और इसमें बढ़ जाए बीमारी, तो दिक्कत हो जाएगी, जैसा कि दिल्ली में हुआ, स्कूल को फिर से बंद करना पड़ा। तो इसको देखना था हम लोगों को। अब चूँकि छठ पार कर गया और इस तरह की कोई बात नहीं हुई झारखंड में, तो समीक्षा की आवश्यकता है। धीरे धीरे स्कूल को हम लोग खोल रहे हैं। पहले हम लोग 9-10 को खोले, +2 को खोले, उसके पहले 9-10 को खोले, फिर 6 से लेकर के 7-8 को खोले। तो अब समय आ गया है कि समीक्षा करके, तुरंत नहीं, समीक्षा के पाया जाए हाई पावर्ड कमेटी द्वारा जगह जगह स्टडी करके कि अब इसका डर नहीं है, कम है। तो व्यक्तिगत राय होगी मेरी कि क्लास 3, 4, 5 को खोल दिया जाए धीरे धीरे करके। और बच्चे अभी क्लास 1 में और 2 में बहुत छोटे होते हैं, तो उसको अभी रोक के रखा जाए। 3, 4, 5 को खोला जा सकता है, लेकिन अभी आज के दिन तक, इस मोमेंट तक ये व्यक्तिगत विचार मेरे हैं। प्राइवेट स्कूल को भी, सबको प्राइवेट स्कूल को भी खोला जाए, सब स्कूल से भी जब स्कूल खोलेंगे तो सरकारी स्कूल भी खोलेंगे, प्राइवेट भी खोलेंगे। इस तरह का शिक्षा सम्मान जो किया जा रहा है, कितना? ये देखिए, ये इसके हकदार हैं, ये हकदार हैं। अब देख लीजिए हो क्या रहा है, होता क्या है। जो टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, क्या सच्चाई नहीं है कि वो भी अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाता है? तो सच्चाई को मानना होगा हमको। इसका विरोध करने से, इसे नकारने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो स्थिति अभी है उसको हमको स्वीकार करना होगा। और मैंने इन लोगों से कहा अपने भाषण के क्रम में कि इस युग में, कलयुग में, संघ में ही शक्ति होती, संघी शक्ति कलयुग है। तो आपने 2011 में पासवा बनाया है और आप मांग कर रहे हैं सरकार से सरकारी सहायता के लिए, सुविधा के लिए। तो मेरा ख्याल है कि सरकारें जरूर सुनेंगी, केंद्र सरकार भी सुनेगी और राज्य सरकारें भी सुनेंगी धीरे धीरे करके। आखिर बच्चे तो हमारे ही पढ़ते हैं, वहाँ भी सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, तो दोनों जगह हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको भी सुविधाएं देनी चाहिए, है ना। मेरा ये ख्याल है कि पढ़ाई मकसद है, शिक्षा, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। मान्यता के मामले में मान्यता देने का 2 अलग अलग पैमाना कैसे है? सरकारी स्कूल 2 कमरे में चलते हैं, 4 कमरे में जहाँ बिजली नहीं रहती है, लेकिन सेम प्राइवेट स्कूलों के लिए 1 एकड़ 3 एकड़ मेरे ख्याल से सरकार को सोचना होगा। अपने साथी लोग जो सेक्रेटरी हैं उनसे मैं बात करता रहता हूँ और कहता हूँ कि पैमाना अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो हम सरकारी के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए मानते हैं, वही प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी होना चाहिए। अगर हम अलग रखेंगे, ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत बताएंगे, तो एक तरह से हम रोक रहे हैं। ये निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नहीं है। जब हम सरकारी स्कूल 2 रूम में चला सकते हैं, तब प्राइवेट स्कूल में 3-4 रूम में चलाएं। उनको बहुत बड़े बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर वो चला रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं क्वालिटी की, और लड़के सुरक्षित हैं, गार्जियन संतुष्ट हैं,
तो हमें नहीं लगता है कि इसको इशू बनाना चाहिए। इसके लिए कोई हायर अथॉरिटी से किसी तरह से कोई बातचीत, कोई संवाद? नहीं, इस पर हम लोग सोचेंगे, हम इसको चर्चा करेंगे जब हम मंत्री से मिलेंगे। हम भी इस बारे में बात करेंगे, हम शिक्षा मंत्री से, और बात करेंगे इस पर। देश में रिजल्ट क्या होगा नहीं कर सकते, लेकिन हम बात कर जरूर रखेंगे। देश में कई राज्यों में केंद्र सरकार ने जब घटाया है तेल का, पेट्रोल डीजल पेट्रोल का दाम, झारखंड में कुछ नहीं हो पाया है आपके पास डिपार्टमेंट? जी, ऐसा है कि जो बढ़ाया सो घटाया, हम तो बढ़ाए नहीं है। रघुवर जी के ज़माने में वैट, एक ही तो हमारे पास है टैक्स, वैट 22% रखा गया, 1 पैसा नहीं बढ़ाया हम लोग, उसी को ले रहे हैं, बढ़ाया नहीं है। केंद्र सरकार के ज़माने में 2014 में मैक्सिमम 14% एक्साइज ड्यूटी था, बढ़ा करके ये लोग ले गए 32-33%। अभी घटाए हैं, तो जो विश्लेषण देख रहा था मैं कि 29, 29.5, 30% बच गया है। तो बढ़ाए वो हैं, वो बहुत मामूली घटाए, 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल, 10 रुपये डीजल, बहुत मामूली है। वैसे ही है जैसे एक आदमी को 60 फीट पानी में डुबा दीजिए और फिर उसको 5 फीट ऊपर कीजिए, 55 फीट पानी में फिर भी है वो। लेकिन सर विपक्ष तो पूरा हल्ला किया। विपक्ष के हल्ला करने से कुछ समझना होगा ना। हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, हम यूनिवर्सल पेंशन दे रहे हैं, कोई सरकार दी, हमें भी खर्चा, हम ले रहे हैं पैसे बैठ में, जो एक तो बढ़ाए नहीं है, और जो ले रहे हैं उसको खर्च कर रहे हैं कहाँ? राशन कार्ड में खर्चा कर रहे हैं। हरा कार्ड दे करके राशन कार्ड दे रहे हैं गरीबों को, हम फ्री का राशन 1 रुपये पर राशन चावल दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, और धोती लुंगी साड़ी दे रहे हैं सबको, चाहे लाल कार्ड हो, पीला कार्ड हो, हरा कार्ड हो, सबको धोती लुंगी साड़ी, सारे लोग। ऐसे लोग कितने होंगे सर? अभी देखिए, अभी तक है 58 लाख लगभग कार्ड है, राशन कार्ड, AAY बोलते हैं अंग्रेजी में, PHS बोलते हैं, तो लाल और पीला, और हम लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हरा कार्ड दिए, 15 लाख लोगों को जोड़े हैं उससे, तो 3.5-4 लाख ये हो गए, और 58 लाख हो गए, लगभग 62 लाख कार्ड होल्डर हैं। 62 से 5 में एवरेज में ले लीजिए, 5 में गुना कर दीजिए, एक फैमिली का साइज अधिकतम 5 होता है एवरेज मान के, तो उतने लोगों को हम फायदा दे रहे हैं अनाज का, और परिवार में मेल को धोती दे रहे हैं या लुंगी जो पसंद करे वो, और महिला को साड़ी दे रहे हैं। अब उसको कितना खर्चा हो रहा है। अब यूनिवर्सल पेंशन लेके आए हम एज पर जाएंगे, 60 और 60 साल से ऊपर जितने भी होंगे वृद्ध, उनको देंगे हम पेंशन। बात चली कि क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखिएगा, हम लोगों ने कहा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं रखेंगे हम। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जब बेटा बेटी पढ़ लिख गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन माता पिता को छोड़ दिए हैं। अब तो सरकार तो नहीं छोड़ सकती है, तो उनको भी देंगे। क्या रहेगी पेंशन की राशि? पेंशन की राशि 1000 प्रति माह, 1000 प्रति माह, और अंदाज के लगाए हैं हम लोग कि अभी जो यूनिवर्सल किए हैं उसमें 13 लाख लोगों को फ़ायदा मिलेगा। 14 लाख पहले से था, पिछले साल भी बढ़ाए थे हम लोग 3,65,000, तो टोटल हो गया था 14 लाख के लोगों को मिल रहा था ये। अब 13 लाख एक मुश्त में बढ़ाए इस साल हम लोग, तो 27 लाख लोग उससे फ़ायदा मिलेगा अभी तत्काल। राज्य के खजाने की क्या स्थिति है? देखिए, राज्य के खजाने की स्थिति धीरे धीरे बेहतर तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन जो पहले स्थिति थी कोरोना के पहले या कोरोना के समय में, उससे हम कहेंगे कि आगे बढ़ रहे हैं लोग। रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा बढ़ा है, बेहतर नहीं हुआ है लेकिन बढ़ा है, इतना कहेंगे। NTPC को लेकर आप लोगों का चल रहा था कि सारा चीज़ कोयला उत्पादन यहाँ हो रहा है, NTPC और GST दे नहीं रही है, सारा चीज़ लेके चले जा रही है। नहीं, इसमें मुख्यमंत्री जी से आए थे ये कोल मिनिस्टर, बात किए हैं, अभी डिटेल हम बता नहीं पाएंगे कि क्या उनमें बात हुई है, लेकिन हमारी मांग ये है कि हमारी ज़मीन जा रही है, कहीं भी ज़मीन सरकार की, राज्य सरकार की होती है। 53,000 एकड़ ज़मीन आंकड़े के अनुसार कोल इंडिया को गया है
सरकार की ज़मीन, राज्य सरकार की ज़मीन। प्राइवेट की ज़मीन लेती है कंपनी तो मुआवजा देती है उसको, हमें भी देना चाहिए मुआवजा, हम भी हकदार हैं, उसी की मांग में लगे हुए हैं हम लोग कि हमको दीजिए। लेकिन जो पता लगा है कि नीति आयोग के साथ जो बैठक हुई थी तो उसमें तय ये हो रहा था, वो मान रहे थे बात को कि हाँ हमको देना चाहिए, ज़मीन आपका लिए हैं लीज में तो हमें आपका हक बनता है मुआवजा का। अब कितना मुआवजा होगा, एग्रीकल्चर रेट पर देंगे, कमर्शियल रेट पर देंगे, वो बाकी है तय होना। ये